मुसाफिर हो जाएं होशियार, किसी अनजान गाड़ी में ना हो सवार, नहीं तो हो जाएगी आपके साथ लूट मार। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇਦਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਕਿ ਜੋ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ, ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। जो लोग टॉप पे बस के इंतज़ार में खड़े होते थे उनको ये उठाते थे, उनकी टांगें और उनके हाथ वगैरह बांध के उन पर तशद्दुद करते थे, उनसे जो भी जमा पूंजी हुई उनकी जेबों में मोबाइल वगैरह होते थे वो छीन लेते थे। अब तक सबसे ज्यादा पैसा कितना को निकलवाया किसी एक बंदे से? लिमिट होती है 25,000 50,000, जितनी लिमिट होती है उतनी निकाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, आजकल जो हालात चल रहे हैं, जितना भी मोहतात रहा जाए कम है। हर वक्त इंसान को एहतियात से काम लेना चाहिए, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों को लूटने वाले ताक लगाए बैठे हैं। एक ऐसा ही खतरनाक गिरोह लाहौर से मुल्तान तक के रूट में लोगों को लूटा करता था। इस गिरोह का तरीका वारदात ये था कि एक गाड़ी जिसमें लोग सवारियां समझकर बैठ जाते थे, वो गाड़ी में लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता, उनको लूटा जाता और उनके एटीएम कार्ड्स के जरिए उनके बैंक अकाउंट भी खाली कर दिए जाते। आज के प्रोग्राम जुर्म में नकाब में हम इसी खतरनाक और खौफनाक गैंग का जुल्म और जुर्म में नकाब करेंगे, जो लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर लूट चुका है। तो जी हमारे साथ मौजूद हैं ओकाड़ा में हमारे नुमाइंदा शहजाद खान, और उनसे बात करते हैं इस खतरनाक गिरोह के हवाले से। जी शहजाद, बताइएगा। ये कैसर भाई, ये एक गिरोह है जो कि बाईपास लोगों को लाहौर से लेकर मुल्तान तक लूटता था। इनका तरीका वारदात ये था कि ये गाड़ी रेंट पे लेते थे, कार रेंट पे लेते थे, उसमें 2-3 बंदे एज ए सवारी, एक ड्राइवर होता था, बन जाता था, और बाकी सवारियां बन के उसमें बैठ जाते थे। और जैसे ही किसी स्टॉप पे बाईपास पे रुकते थे, वहाँ पे जो लोग इंतज़ार में सवारी के खड़े होते थे, किसी बस के इंतज़ार में या किसी कन्वेंस के इंतज़ार में, तो ये उसको कहते थे कि हम भी लाहौर की तरफ जा रहे हैं, तो आप अगर जाना चाहते हैं तो मुनासिब किराए में बैठ जाएं। तो लोग इस लालच में कि चलें एक अच्छी सवारी मिल रही है तो इनके साथ बैठ जाते थे, और जैसे ही इनके साथ गाड़ी में सवार होते थे तो ये उसको फिर लूटना शुरू कर देते। उसकी जेब में जो होता था वो निकलवा लेते थे, इसी तरह उसका मोबाइल छीन लेते थे। उसके बाद उनका एटीएम कार्ड के हत्ता कि एटीएम कार्ड भी जब जिससे निकलता था, उसका फिर एटीएम कार्ड किसी भी स्टॉप पे जाके उसकी टांगें बांध देते, उसको तशद्दुद करते कि अपना पासवर्ड बताओ, और वो जब मजबूरन पासवर्ड बता देता तो फिर ये एटीएम से जाके उसका बैंक अकाउंट भी खाली कर देते। इतना इन्होंने तंग किया हुआ था। ये हमारे थाना सदर में कम से कम 22 से 24 से इनके खिलाफ FIR दर्ज थी, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा इन्होंने लाहौर से मुल्तान तक पूरा बैनुल ज़िलाई तो बहुत ज़्यादा इन्होंने ऐसी वारदातें की हुई थी। सड़कों पर एक शहर से दूसरे शहर जाने वाले मुसाफिर रहे होशियार। मुख्तलिफ शहरों में कुछ ऐसे गिरोह सरगर्म हैं जो मुसाफिरों और औरतों को लूट लेते हैं। एक ऐसा ही गिरोह लाहौर से मुल्तान जाने वाले मुख्तलिफ स्टॉप्स पर लोगों को लूटा करता था। इस गिरोह का तरीकाकार ये था कि मुसाफिरों को कम पैसों का लालच देकर गाड़ी में बिठा लेते और फिर थोड़ी दूर जाकर गाड़ी में ही उसी मुसाफिर को तशद्दुद का निशाना बनाते, उसके हाथ पांव बांधकर उसे उस वक्त तक मारते रहते जब तक वो अपना सारा रुपया, पैसा और सामान ना दे देता। और अगर किसी मुसाफिर के पास उसका एटीएम कार्ड होता तो उसका पासवर्ड मालूम करके उसके बैंक अकाउंट से भी पैसे निकाल लेते। ये गिरोह अब तो पकड़ा जा चुका है, लेकिन ऐसे बहुत से गिरोह अभी भी इसी ताक में बैठे हैं जो लोगों को अपना निशाना बना सके। इस गैंग ने कितनी वारदातें की और इनका और क्या तरीका कार था, इस हवाले से इस गिरोह के सरगना ने होशरुबा इंकशाफात किए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो गिरोह जो कि लोगों को मुख्तलिफ स्टॉप्स पे जो है उनको उठा लेते थे, अपनी गाड़ी में रख लेते थे साथ, फिर सदोकोप किया जाता था, उनको लूटा जाता था। उसके बाद फिर उनके एटीएम कार्ड्स भी ये लोग नहीं छोड़ते थे। ये ज़रा इनका डिफरेंट एक स्टाइल है कि एटीएम में मौजूद जितनी भी रकम होती थी वो भी निकलवा लेते थे। बात करते हैं लोगों से। अच्छा ये बताएं जी कि कितने अरसे से आप लोग ये काम कर रहे हैं? सर 8-10 साल हो गए हैं। जी थोड़ा बुलंद आवाज़ में बोलिएगा। 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो गए आपको? आपको भी? तेरी तो उम्र कम लग रही है भाई। सर जी मैं 2 दफ़ा गया हूँ। हाँ 2 दफ़ा गया हूँ इनके साथ। कितने से ऊंचा बोलो ना यार। सिर्फ 2 दफ़ा गया हूँ सर। अच्छा, और आपको कितना अरसा हो गया जी? 8-9 साल हो गए। 8-9 साल कट्ठे नाल
ਤੁਸੀਂ सारे मामला चला रहे हो हाँ? हाँ जी। अच्छा ख्याल कैसे आया जी कि ये काम करना है, अब लोगों को लूटना है? ये कब सोचा पहली दफा? इससे पहले क्या करते थे? मैं कपड़े का काम करता था। हाँ? कपड़े का काम करता था। कपड़े का क्या काम करते? लूमा का काम करता था। लुमा का काम करते थे। फैसला मेहनत मजदूरी फैसला करते? मेहनत मजदूरी का। अच्छा तो आपे इलाका केड़ा वे? बिहाड़ी। बिहाड़ी दे। जी सर। तुम कौन से इलाके से हो? मैं बिहाड़ी का सर। और आप जी? मैं भी बिहाड़ी से। तीनों बिहाड़ी के हो? हाँ जी। जी ये गैंग कैसे बना आप लोगों का आपस में? तो गांव में लोग काम करते थे, अच्छा उससे देख के हमें भी। गांव में और लोग भी ये काम करते थे? जी जी। हम्म? जी जी। क्या मतलब वो किस तरह वो खुद बताते थे हम ये काम करते हैं या कि आप पता लगता था कि क्या मामला? पता लगता था वैसे ऐसे करते हैं, अच्छा उससे देख के बस हमें भी पता चला कि काम करते हैं। 8-10 साल हो गए। जी जी। बीच में छोड़ा रखा ना, नशा करता था। अच्छा नशा भी करते हो? तो पहले करता था, अभी लाइक कराया। पहले करते थे, इलाज कराया। नहीं तो ये जो वारदातें शुरू की हैं ये क्या किस तरह आप लोगों को घेरते हो? बस स्टॉप पे खड़े हो जाना है। गाड़ी होती है आप लोगों के पास जी अपनी? हाँ, गाड़ी होती है। किराए की होती है या अपनी गाड़ी है? किराए की होती है। किराए की गाड़ी जी, लेते हो? जी, सर। प्लेट्स उसकी सेम होती हैं अलग-अलग? नहीं नहीं, एक ही होती है। वही जो जेन्युइन होती है। जेन्युइन होती है। गाड़ी भी जेन्युइन होती है लेकिन गाड़ी किराए भी- पे होती है। जी जी। जो किराए जिसे लेते हो उसको नहीं पता कि किस लिए ली है। हाँ, उसको नहीं पता। तो फिर कहाँ पे खड़े करते हो गाड़ी? स्टॉपों पे खड़े करते हैं। ज़्यादातर किन स्टॉपों से कहाँ वारदातें की हैं? स्टॉपों का नाम तो यही याद। जाते जाते कोई सवारी खड़ी होती है। रूट कौन सा होता है तुम लोगों का? हाँ जी। मतलब इलाका कौन सा है? किस इलाका पकड़े तो उकाड़ा में गए हो? जी जी। ये लाहौर से आने वाले बंदों को करते हो या उधर से कहाँ तक गए हो? जहाँ दिल कर चले जाते हैं। अच्छा ढूंढते रहते हो लोगों को? जी जी। कैसे पता लग जाता है जी इस बंदे के पास पैसा होगा या ये बंदा काबू आ जाएगा आराम से? बस अंदाज़ा ही होता है, शायद इसके पास हो या ना हो। अच्छा जिसके पास होते हैं ले लेते हैं, जिसको नहीं होते उसको उतार देते हैं। प्लान कैसे करते हो वारदात पूरी? वो जाते होते हैं, रास्ते में खड़े होते हैं, हाँ उसको पता जाना है। गाड़ी में बंदा बैठ गया, हाँ जी। उसके बाद फिर उसको कहाँ कितना दूर ले जाके फिर उसको डराते धमकाते हो आप लोग या उससे पैसा वैसा लेते हो? बिठाते बस थोड़ा दूर जाके, अच्छा उसको बोलते हैं हम इकट्ठे हैं, 2 गजा निकाल दो। अच्छा वो असले के जोर पर? हाँ, असले के जोर पर। हाँ? वो कहाँ? कितना असला होता है तुम लोगों के पास? वो एक पिस्टल होता था। पिस्टल होता है? हाँ जी। अच्छा वो बंदा पैसे आपको दे देता? दे देता था फिर बस। उसके बाद बाद में उसको- एटीएम कार्ड का क्या सीन है? जिसके पास एटीएम होता है हाँ उसको पूछते हैं कोड बता दो, हाँ वो बता देता है। कोड आराम से बताता है बंदा? कितना जी। मारते शारते उसको जरा? नहीं, इतने बार डराते धमकाते हैं, मारते नहीं हैं, तो बता देता है। और क्या क्या रस्सियाँ शस्सियाँ भी आपकी बरामद हुई हैं? बांध लेते हो जैसे आप बंदे को? हाँ जी, वो कहते हैं कि मजामत ना करे इसलिए हाथ बांध देते हैं। पहले जब उसको असला दिखाते हो फिर उसके हाथ बांध देते हो? जी जी। कभी किसी ने मजामत की है? कभी वो कभी किए, कईयों ने किए, किसी ने नहीं की? बस इतनी ज़्यादा नहीं होती। डर जाते हैं लोग? जी जी। हाँ आराम से हो जाता है। आराम से काम हो जाता हाँ है? जी। तो ये रूटीन में किस तरह करते हो? मसलन हफ्ते में या रोज़ाना किस तरह मामला होते हैं तुम लोग? नहीं, हफ्ते बाद ही बस एक रोड पे हफ्ते बाद जाते हैं। अच्छा हाँ जी। अब तक सबसे ज़्यादा पैसा कितना को निकलवाया किसी एक बंदे से? तो लिमिट होती है 25,000 50,000, जितनी लिमिट होती है उतने निकाल लेते हैं। तो पैसे की तो लिमिट होगी, वैसे वो उसके जेब में जितना तो वो 50 10 12,000 15,000 या 20,000 होता है यानी बस। 50-60 हज़ार रुपये आराम से तुम लोग एक बंदे से हथियार लेते हो? इतना ज़्यादा तो नहीं होता, 15-20,000 होता है। वारदातें कितनी कर चुके हो अब तक आप? वो काफ़ी किए हैं यार, याद नहीं है? याद नहीं है। इतनी किए हैं कि याद ही नहीं है। इनका साथ इन दोनों का क्या किरदार होता है जी? एक ड्राइवर है, अच्छा दूसरा साथ बैठता है ना, सवारी बन के। वो सवारी बन के बैठता है? हाँ जी। तो ये लड़का ये तो बंदा शुरू से है साथ हमारे जी जी। 8-10 साल से? जी जी। वो लड़का कब से उसने ज्वाइन किया है थोड़ी देरी हुई है, आपकी इस कंपनी को? थोड़ी देरी हुई है उसको। अरे क्यों सोचा ये, क्या वजह थी? बस गुरबत है यार, क्या करें। गुर्बत ये तो नहीं एक दिन में जिसको लूट रहे हो वो भी तो बेचारा गरीब ही है। वो गलती हो गई सर, वो गलती हो गई है। तो 8-10 साल से काम यही जारी है? पकड़े जाते हो तुम बीच लोग? में? हाँ, पकड़े जाते हैं। फिर सजा भी होती है? जी जी। सजा काट भी लेते हो? बस काट लेते हैं। बाहर भी आते हो? जी जी। फिर आप यही काम करते हो? नहीं, बीच भी थोड़ा रखा है यार, मजदूरी भी की है अभी इसमें, जी बीच में मजदूरी भी की है। अच्छा फिर और फिर मजदूरी में इतना फायदा नहीं है? फायदा नहीं है। कितने बच्चे हैं? 4 बेटे हैं मेरे। चारों बेटे हैं? जी जी। क्या क्या उम्र है उनकी? वो भी छोटी है, छोटी 10 साल है, 8 साल है, 6 साल है। बच्चों को पता है उनके वालिद साहब लोगों को लूटते हैं इस तरह से? नहीं सर, उन्हें नहीं पता, नहीं पता। घर में क्या बताया हुआ कि क्या कारोबार है? मजदूरी करते हैं बाहर। मजदूरी करते हैं? जी जी। तो यहाँ पर विहाड़ी से सिर्फ वारदात के लिए तो नहीं आते ना? मुख्तलिफ शहरों में रहते हो जाके आप?
नहीं, शाम को घर चले जाते हैं किधर? गहाड़ी में। यानी कि वारदात की हाँ जी। और चले गए। मुसाफिर हो जाएं होशियार, किसी अनजान गाड़ी में ना हो सवार, नहीं तो हो जाएगी आपके साथ लूट मार। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇਦਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਕਿ ਜੋ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ, ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। जो लोग टॉप पे बस के इंतज़ार में खड़े होते थे उनको ये उठाते थे, उनकी टांगें और उनके हाथ वगैरह बांध के उन पर तशद्दुद करते थे। उनसे जो भी जमा पूंजी हुई उनकी जेबों में मोबाइल वगैरह होते थे वो छीन लेते थे। अब तक सबसे ज़्यादा पैसा कितना को निकलवाया किसी एक बंदे से? लिमिट होती है 25,000 50,000, जितनी लिमिट होती है उतने निकाल लेते हैं। इस गिरोह का एक शख्स जो देखने में बड़ा ही मासूम लगता है, वो बड़े आराम से मुसाफिरों को ये कहता कि अगर आपने कहीं जाना है तो मैं आपको कम पैसों में ले जाऊंगा। जब कोई सवारी बैठ जाती तो आगे जाकर 2 और लोग गाड़ी में सवार हो जाते और ये गाड़ी का ड्राइवर यही कहता कि ये भी सवारियां ही हैं। फिर कुछ देर गाड़ी चलने के बाद गाड़ी में बाद में सवार होने वाले लोग जो इसी गैंग का हिस्सा होते हैं वो मुसाफिर को मारना शुरू कर देते हैं और फिर असलहे के जोर पर उसे लूट लिया जाता है। ये पैसे फिर आपस में कैसे डिवाइड करते हो तुम लोग? मतलब बराबर हिस्सा होता है या आप गैंग हो, गैंग के सरबराह हो? बराबर ही होता है सर, बराबर ही होता है। कितनी बचत हो जाती है एक बंदे को? बस 5-5 10,000 आ जाता है डेली खर्चा होता निकाल के। 10,000। अच्छा, तो वारदात में हर वारदात में खुद होते हो, ये बंदे चेंज होते हैं ना, ये बंदे ये रहते हैं साथ? यही रहते थे। ये रहते हैं। ये कितने अरसे से हो इस बंदे के साथ आप? 7-8 साल हो गए। तो आप ये वारदातें करने से पहले, लोगों के पैसे छीनने से, ATM निकालने से पहले क्या करते थे? मैं सारा मजदूरी करता था। मजदूरी करते थे। तो ये मजदूरी से एकदम फिर ये डकैत क्यों बन गए आप लोग? बस ये गुर्बत की वजह तो। गुर्बत की वजह से। अच्छा, मान लिया गुर्बत की वजह से आप लोग डकैत बन गए, लेकिन जो इसको लूट रहे हो आप लोग वो भी तो गरीब ही है बेचारा, बस स्टैंड पे खड़ा है, कोई कुछ इस तरह से मामला है, किसी ने बेटी की शादी करनी है, किसी ने जहेज लेना है बहन का अपना। बस ये मजबूरी। गुर्बत में ये तो नहीं है कि 50-50 हज़ार रुपये एक दिन में आप लोग उड़ा लें? बस ये मजबूरी तो करना है। मजबूरी के तहत ये जी एक बड़ा अलमिया है। अब इसमें बाज़ लोग ये भी कहते हैं जी कि गुर्बत की वजह से हम इस साइड पे आ गए हैं, बड़े चोरों को, बड़े डकैतों को पकड़े या इस तरह के मामला जो करप्शन के हवाले से लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर ये जो जिनको लूट रहे हैं वो भी गलत करते हैं अगर ऐसा हो रहा है, और ये जिनको लूट रहे हैं वो भी गरीब लोग हैं और अपनी ज़िंदगी भी ख़तरे में डालनी है। और आप खुद इमेजिन करें, खुद तसव्वुर करें कि एक शख्स जो है वो रोड पर खड़ा है, वो किस टेंशन में किसी जगह पर जा रहा है, तो वहाँ पर ये लोग गाड़ियों में बिठा लेते हैं और फिर उन लोगों को ज़दो भी किया जाता है, मारा भी जाता है, डराया धमकाया भी जाता है और फिर उनसे पैसे भी लूट लिए जाते हैं। वो शख्स किस ट्रॉमा से, किस सदमे से वो लोग गुजरते होंगे। लेकिन अभी इस वक्त जब ये लोग पकड़े जाते हैं फिर ये काफ़ी ज़्यादा इनकी मासूमियत भी जो है वो नज़र आ रही होती है। तुम इस साइड पे क्यों है? रिश्तेदार हो इनके कोई? नहीं जी। तो कैसे पता लगा ये गैंग इस तरह का काम करता है? सर जी, मैं मिस्त्रियों की पीछेदारी करता था। अच्छा उधर किसी ने बात की कि ये बंदे ये काम कर रहे हैं, अच्छा। तो मैं इनके साथ आया, उनको बोला मैंने कि मेरे को बात क्या की किसी ने? बात की कि वो फलाने लोग जो है ना वो काम करते हैं, क्या काम करते हैं? ये गाड़ी में बिठा के पैसे छीनते हैं। अच्छा, तो दिहाड़ी सही बनती है, 5-6 हज़ार मिलते हैं। 5-6 हज़ार आराम से दिहाड़ी बन जाती है जी। तो यानी कि महीने का तो लाख कमा ही जाते हो ना तुम लोग? नहीं सर जी, 1 महीना है उनके साथ, तो सिर्फ 2 की हैं। एक की थी, फिर उसके बाद 15 दिन बाद फिर एक की थी। जब बंदा बैठता था गाड़ी में तो कितना मारते हो उसे? सर मारते नहीं सर, वो डर इतना जाता है, वो सब कुछ दे देता है। क्या कैसे डराते हो तुम लोग? उसको बस ये कहते हैं आपको मार देंगे या क्या कहते हो आप बताओ? मार देंगे, इससे अच्छा है कि जो है दे दो। गाड़ी जब चल पड़ती है फिर क्या करते हो ये मामला? जी। अच्छा, रोडियो पर? जी। फिर वो कहता है कि मेरे पास से जो लेना ले लो, मेरे को कहना कुछ नहीं। जी, वो दे देता है। अच्छा, तो हम ले लेते हैं। कभी किसी ने मज़ामत की? मज़ामत नहीं सर। जी, ये एक गैंग हमारे पास ऑपरेट कर रहा था, जिसका इनका तरीकाकार ये था कि ये कार के ऊपर रास्ते में जाते हुए लोगों को लिफ्ट ऑफ़र करते थे,
लेकिन उसके बाद जब वो बैठ जाते थे तो उनको ना सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाते थे और उनकी जो बिलोंगिंग्स हैं वो छीन लेते थे, बल्कि ATM कार्ड्स का पासवर्ड लेके उसके बाद दे वुड गो टू सर्टन ATM स्टेशंस और वहाँ से वो जो उनके अकाउंट में पैसे थे वो भी निकाल लेते थे। तो इससे काफ़ी हद तक जो था एक पब्लिक जो थी वो सेंसेशन थी दिस गैंग, इसका खौफ भी था। तो इस पे ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये जो है इस पे टीम्स तश्कील दी, बड़ा इस पे साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट किया, जो हमारे पास टेक्निकल गैजेट्स और बाकी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उन सबको हमने अवेल करते हुए इस गैंग को जो है वो बस्ट किया। गैंग के 3 मेंबर्स जो हैं वो हमारे पास गिरफ़्तार हैं। उनसे बहुत से लोगों से जो लूटे गए वॉलेट्स थे, उनके ID कार्ड्स थे, उनकी दीगर बिलोंगिंग्स थी, अलॉन्ग विद द मनी दैट हैज़ बीन रिकवर्ड। और अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक 24 हमें कंफर्म्ड ऐसे क्राइम्स हैं जो इन्होंने कमिट किए हैं, और ना सिर्फ उकाड़ा में बल्कि एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स में भी वो ऑपरेट कर रहे थे। लेटेस्ट आखिरी वारदात जो की थी वो कितने की है? वो 17,000 की गई थी। अच्छा, कहाँ से उठाया था उस बंदे को? हाँ जी, कहाँ से उठाया था? बाईपास से। बाईपास से? हाँ जी, कहाँ जा रहा था वो? मैं कल लाहौर जा रहा था। लाहौर जा रहा था, आपके साथ बैठ गया वो? जी सर। फिर ले लिए उससे, वो कहता है ले लो मुझे उतार दो, उसे लेकर उसे उतार दिया। तो बांधते कब हो? जब बंदा बैठता है फ़ौरन बांध देते हैं या बाद में? जो मजामत करता है उसको मानते हैं, उस वक्त ज़्यादा नहीं बांधते। अच्छा, जी। फिर कहाँ पे उतार देते हैं उन लोगों रोड पे उतार देते हैं। को? और अगली जब वारदात करते हो गाड़ी भी चेंज? नहीं, गाड़ी नहीं चेंज होती। हाँ। नहीं, गाड़ी यही होती है। कभी गाड़ी पकड़ी नहीं की आप लोगों की? कभी लोग किसी नंबर नोट नहीं किया? नहीं, नंबर नोट होता ही नहीं है। अच्छा जी। ज़्यादा टाइमिंग से होती है तुम लोगों की वारदात की? बस सुबह का टाइम, बस कितने बजे से कितने बजे तक? बस सुबह टाइम दिया 12-1 बजे तक। अच्छा, रात के टाइम नहीं करते? नहीं, रात का टाइम नहीं, रात का टाइम नहीं, रात के टाइम बैठते नहीं, लोग डरते हैं। मोहतात रहें जी। ये जो इस तरह के गैंग्स हैं, ये इनका तरीका वारदात आप देख लें। दिन दिहाड़े ये लोग गाड़ियों में बिठाते हैं लोगों को, और उसके बाद जैसे कि ये जो बता बहुत कम रहा है, लेकिन जो तफ्तीश में चीज़ें सामने आई वो यही आई हैं कि ये लोग मारते भी हैं, डराते भी हैं, लोगों को बांध देते हैं, और फिर उसके बाद जो है उनको लूट कर उनसे फिर फेंक कर उनको चले जाते हैं। 18-19 साल है। 18-19 साल। तुमने ये नहीं लगता कि तुमने अपने आप को इन लोगों के साथ शामिल करके फंसा लिया? ये रिश्तेदार तो नहीं है तुम लोगों का? नहीं रिश्तेदार। हाँ, नहीं तो सर। कैसे गैंग में शामिल हुआ ये आया था, फ़ोन किया इसने हाँ। कि मुझे फोन आपका हर जगह लगा हुआ है जी, हम ये काम करते नहीं, हैं? घर पे आया था ना, गांव में आया था। जानता है आपको? साथ के गांव का ही है ना। अच्छा, हाँ जी। ठीक है, घर आया था? हाँ, मिला उससे, हम्म, या मुझे भी ले चलो, मैं तंग हूँ। हम्म। ले गए इसको। तो ये भी साथ होता है गाड़ी में? जी। और इसके अलावा कोई और बंदा? एक और है। अच्छा, तुसी भी यही काम लभ्या ऐसी, और कोई काम नहीं? सौखा काम? अब छूट जाओगे फिर दोबारा यही काम करोगे? नहीं, अब नहीं करेंगे, इंशाल्लाह हम नहीं करेंगे। क्यों, पहले भी तो आपने ऐसा ही किया था? नहीं, पहले नहीं, हम अब नहीं करेंगे। वजह? बस ये है, पता नहीं। अच्छा, जो तुम मजदूरी करते थे जी जी उदो गुजारा नहीं सी होता, फिर इस पासे आए हो? जी जी, तो फिर इस तरह तो हर बंदा डकैत बन जाए? बस गलती होगी सर। नहीं, वो तो चलो, वो तो गलती होगी, लेकिन फिर भी ख्याल देना आइडिया कितना सी गैंग इस तरह का बनाना? बस आगे जहन दे जी। और बंदे भी ये काम करते हैं? हाँ, कर देना, कर देना। बहरहाल नाज़रीन, तरीका वारदात इन्होंने बता दिया जी। लाहौर से मुल्तान तक जो रूट है उस पर ये गाड़ियाँ लेकर आते थे। ये 3 लोग होते हैं ज़्यादातर, कभी कभार को बंदा चेंज कर लेते हैं, और फिर ये कोई भी लिफ्ट लेने के लिए या पता पूछने के लिए इसी गाड़ी में बिठाया और फिर उसको लूट लिया। मेन मकसद इनका जो एक डिफरेंट स्टाइल था कि नॉर्मल डकैती करने वाले लोग ATMs को कुछ नहीं करते, वो फेंक के चले जाते हैं, जो भी मामला आता है, लेकिन ये ATM लोगों के खाली करने वाला गैंग है जी। मुसाफिर हो जाएं होशियार, किसी अनजान गाड़ी में ना हो सवार, नहीं तो हो जाएगी आपके साथ लूट मार। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇਦਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਕਿ ਜੋ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ, ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। जो लोग टॉप पे बस के इंतज़ार में खड़े होते थे उनको ये उठाते थे, उनकी टांगें और उनके हाथ वगैरह बांध के उन पर तशद्दुद करते थे, उनसे जो भी जमा पूंजी हुई उनकी जेबों में मोबाइल वगैरह होते थे वो छीन लेते थे।
अब तक सबसे ज़्यादा पैसा कितना को निकलवाया किसी एक बंदे से? लिमिट होती है 25,000 50,000, जितनी लिमिट होती है उतना निकाल लेते हैं। अगर कोई शख्स मुज़ाहमत करता तो ये लोग उसे बड़ी तरीके से रस्सियों से बांध देते और फिर उसको इतना तशद्दुद का निशाना बनाते कि वो अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाता। तुम भी कभी गए हो साथ एटीएम में? नहीं सर, हैं? तुम्हारा काम क्या है इस गैंग में वैसे? मैं सिर्फ सर बैठता हूँ। ड्रांत मांगन वास रखे है ना? जी जी, रोब छुपान वास। पहली दफ़ा आया सर जी। चलो पहले जब पकड़े जाते हो तो पहली दफ़ा ही होता है। रोब शुभ कैसे डालते हो, कैसे डराते हो? ये डराता है या तुम डराते हो ज़्यादा? ये डराता है कि जो है दे दो, सही है, करके बताओ कैसे करते मज़ामत नहीं करनी भाईजान। उस तो बाद उन्होंने कही कि चल ठीक है जे तू नहीं तेन उसी उतारन लगे हैं हत्थ बना लै। सर जी हत्थ बना लेंदा है। उस तो बाद उन्होंने कही कि तू हत्थ बना लैने हम तो कुछ नहीं कर सकता, जो है दे दे। सर जी उन्होंने पता लग जाता कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे हत्थ बजे गए हैं। हाथ ते पैर दोवे बन लेंदे? नहीं कल्ले हत्थ सर जी। अच्छा। उस तो बाद हत्थ बन्नण तो बाद ना उन्होंने रोड के उत्ते सर जी गेट खोली दा, गड्डी खिलार के उन्होंने कही कि इधर थल्ले ਨੂੰ चला जा नहीं तो नुकसान होएगा तेरा। अच्छा। वो कहता सर जी ठीक है मैंने छड़ दिओ एक दफ़ा, मैं तुहाडे ते कोई शिकायत नहीं करांगा। ते उन्होंने थल्ले ਨੂੰ उतार दिता रोड ते। लंघदियां टपदियां सवारियां कहंदियां ने पता नहीं कोई मुसाफिर है जां ਉਹਦਾ घर नेड़े आ गया जिन्हें उतार रहे हैं। वो फिर जो बैठ जाता थल्ले मूँह करके असीं गड्डी लैके चले जाते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने लुट चुके होंगे तुसीं बंदे? जी सर। हैं? जी सर। ये जी सर मामलात है जी, मोहतात रहें आप लोग। मेरा प्रोग्राम जुर्म नकाब में मेरी कोशिश होती है कि लोगों को अवेयर कर सकूं कि किस तरह से ऐसे मामलात से आप लोग बच सकते हैं। लेकिन इस जवाज़ को अब बना लेना जी कि ये गुर्बत है और हम डकैत बन जाएंगे, गुर्बत है तो हम लोगों के ATM कार्ड मेहनत मजदूरी करने वाले शख्स को जो हम लूटेंगे, ये जवाज़ बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। ये लोग आदि मुजरिम होते हैं, पहले भी पकड़े गए हैं, पुलिस कार्रवाई करती है, सजाएँ काटते हैं, फिर आते हैं बाहर, फिर वही काम कर देते हैं। बहरहाल इस वक्त इस गैंग का काफ़ी ज़्यादा चर्चा था जी, बैनुल-अज़राई गैंग है ये। और लेकिन इसको DPO उकाड़ा मंसूर साहब और उनकी टीम ने बर वक्त कार्रवाई की और जो SHO सदर हैं उकाड़ा, उन्होंने इस गैंग को गिरफ़्तार कर लिया। बहरहाल ये बता रहे हैं जी, मजबूरियाँ अपनी बता रहे हैं, लेकिन किसी तौर पर भी ये जस्टिफिकेशन इस चीज़ की नहीं बनती कि आप लोग अगर गरीब हैं तो आप किसी गरीब को और को लूट लें, काट लें, उसका पेट काट के उसे जो है उसका पैसा आप निकाल लें। ये किसी तौर पर भी जो है वो दुरुस्त नहीं है। ATM में जब जाते हो तो ये नहीं होता कि नकाब किया था तुम लोगों ने ATM में जाते हुए? नहीं, नकाब तो नहीं किया था। अच्छा, ATM में कौन जाता है पैसे निकालने के लिए? एक लड़का और है, वो जाता है या मैं जाता हूँ। पासवर्ड पूछ लेते हो उन लोगों से? जी, जी। कभी किसी ने गलत भी बताया है? बताते हैं गलत बताते हैं? हाँ जी। तो फिर क्या होता है? फिर आगे दोबारा पूछते हो? दोबारा पूछते, जो नहीं बताता उसको उतार देते हैं। जो नहीं बताता उसको उतार देते हो? उतार देते हैं, मारते मुरते नहीं हो? नहीं ज़्यादा। कितने अच्छे लोग हैं यार। ये गैंग कितना खतरनाक था और किस तरह और कितना ज्यादा मुसाफिरों को तशद्दुद का निशाना बनाता, यहाँ तक कि गोली चलाने से भी गुरेज ना करता। इस हवाले से इस डकैत गैंग को पकड़ने वाले पुलिस अफसर ने सब कुछ बता दिया। बात का जब पकड़े जाते हैं तो लोग ये कहते हैं जी कि हमने तो कभी किसी पर तशद्दुद नहीं किया। इनके तरीका वारदात के हवाले से बताएं कि ये किस तरीके से जब कोई किसी को गाड़ी में बिठा लेते थे तो उसका क्या हाल करते थे ये लोग? ये बंदे पहले तो बंदे को कोई खड़ा होता था, अगर आराम से कोई बैठ जाए सवारी कि हम जा रहे हैं इधर, तो वो कहते हैं कि ठीक है आप बैठ जाएं, आपको ले जाते हैं। अलावा जी कई इन्होंने लोगों को ऐसे बिठाया कि एक दो बंदे गाड़ी में बैठे हुए थे और एक बार निकल के इसको जो है ना एक ने धक्का दिया और दूसरों ने पकड़ा और उसको खींच के गाड़ी में जो है ना बिठा लिया। उसके बाद इन्होंने इतना तशद्दुद किया कि उसकी आंखें और मुंह इतना सूजा हुआ था। एक की तो बेचारे की इन्होंने टांग ही तोड़ दी, ये सरिया मार के उसकी जो है ना दाईं टांग तोड़ दी, जिसका रिज़ल्ट भी FIR के साथ लगा हुआ है। हमने वो दफ़ा भी उसके मुताबिक हमने जो है ना वो ऐड कर दिए हैं। तो ये इतना मारते हैं कि बंदा जो है ना बेहोश हो जाता है। एक बंदा बेचारा ये इधर फॉरेंसिक साइंस में एक मुलाजमत करता था, तो वो 3-4 दिन जो है ना अस्पताल में ज़ेर इलाज रहा है वो बंदा। इतना खौफनाक तशद्दुद किया और वो अभी भी खौफनाक है कि मैं वो डरा हुआ है। वो तकरीबन आए दिन वो छुट्टी वगैरह वो ले जाता बेचारा कि मैंने इधर साहिवाल में नौकरी नहीं करनी। वो नौकरी भी तकरीबन वो छोड़ रहा है। इस गैंग का इतना खौफ है उनको। तो इसलिए ये जो है ना ये हर बंदे को ये तशद्दुद करके उसके बाद ये उसकी टांगें और उसके हाथ बांध के उसके बाद ये फेंकते हैं ये
ये सारा ATM वगैरह साफ़ करके उसका वो पैसे वगैरह निकाल के और जेब से भी जो भी हो वो निकाल लेते हैं। उसके बाद ये जाकर इसकी टांगे और हाथ वगैरह बांध के ये फेंक देते हैं। आप लोगों को सज़ा के बाद दोबारा अगर बाहर आते हो तो फिर यही काम करोगे? नहीं, फिर नहीं करेंगे। ये आसान लगता है ये काम, है ना? आसान तो नहीं है, लेकिन नहीं करेंगे। नहीं आसान नहीं लगता, गाड़ी ली बैठे और आम लोगों को। नहीं, इंशाल्लाह इंदा नहीं कभी करेंगे। किसी शख्स से डर नहीं लगा कि वो उल्टा फायर ना कर दे, कोई असला वगैरह ना हो किसी के पास? डर तो लगता है यार, हाँ? डर तो लगता है। अच्छा, क्या करेंगे? इस सर पे क्या निशान है? ऑपरेशन हुआ, गिरा था मोटरसाइकिल पे। नहीं ऑपरेशन हुआ है या किसी ने मारा इधर? नहीं, मोटरसाइकिल पे गिरा था। मोटरसाइकिल पे गिरा, बाजू भी टूट गया था। तो ये भी तो हो सकता है ना किसी ने मज़ामत की और नहीं, वो नहीं। तगड़ा बंदा निकला है, नहीं सर, उसने फिर नहीं आपको उल्टा तरह सेटिंग कर दी हो? सही, नहीं ऐसा नहीं है, मोटरसाइकिल पे गिरा था। मोटरसाइकिल से गिरा था। बहरहाल जी, बुरे काम का बुरा अंजाम है। हम तो यही कहेंगे कि गलत रास्ते अपनाने की बजाय जो रिज़्क आपको अल्लाह ताला ने देना है वो आप लूट मार के भी कर सकते हैं, करप्शन करके भी कर सकते हैं, डकैतियाँ करके भी कर सकते हैं, और हक हलाल के तरीके से भी आपको अल्लाह ताला वो रिज़्क अता करेगा। तो आप लोग कोशिश करें कि हक हलाल वाला रास्ता इख्तियार करें, इस तरह के मामला जो हैं उनसे बचें। लेकिन इस गैंग के बारे में बताना था, आप लोग भी मुहतात रहें, सिर्फ एक गैंग नहीं है, मुख्तलिफ इलाकों में और गैंग भी इस तरह के होते हैं, हाँ होते हैं। ऐसे ही गाड़ियाँ जी देख रहे होते हैं। जी। पूरे दिन में कितनी देर बाद बंदा मिल जाता है आप लोगों को? बस एक दिन में कितनी देर में आप ढूंढते हो? तो शिकार कैसे ढूंढते हो? बस चलते रहते हैं। हाँ, कोई ना कोई मिल जाता है, बस कोई ना कोई मिल जाता है। जी। उसको उस वक्त टारगेट कर लेते हो, यार इसको आप बस बिठाना है। हाँ जी। हाँ? हाँ जी। अच्छा, कोई शख्स है, कोई भी जिसको आपने देख लिया है, उसको कैसे बिठाओगे गाड़ी में? क्या गाड़ी रोकी है तो कौन बात करता है? ड्राइवर कर दो। की गल कर दो जी तुसी? पूछते कितने जाना है, अच्छा, उन्होंने कहा मैं लाहौर जाना है या मुल्तान जाना है। अच्छा, ये साथ दोनों बैठे होते हैं? हाँ जी, ये साथ बैठे। फिर उन्होंने पूछता कितने जाना है, उन्होंने कहना फलानी जगह ते जाना है। उन्होंने कहा बह जा, उन्होंने पूछता कितना किराया, कि जो मुनासिब है वो दे दो। अच्छा, बस किराया या जिमें भी, यानी कि जो मुनासिब है दे दो। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੱਸਿਓ ਇਹ ਨਾਲ ਕੌਣ ਨੇ? हाँ जी, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਦੱਸ ਦਿਓ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ? ये भी सवारी ने। ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। हाँ जी, ਅੱਛਾ, ਫਿਰ फिर कि जी फिर बह जाता बिच, ਅੱਛਾ, बह के तो फिर वो पिछों ये लुट लेंदे ने उन्होंने। ਲੁੱਟ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। हाँ जी। ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ? हाँ जी, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਸਕੀਨ ਜਿਹਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ? बस जी हम ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਕੀਨ ਵਾਲੇ नहीं है इनमें से। ये जी बड़ा टेक्निक है इन लोगों की। ये मौसूफ बताते हैं, गाड़ी रोकते हैं, बताते हैं ये दोनों सवारियां हैं, आप लोगों ने भी अगर कहीं जाना तो बैठ जाएं। बंदा पूछता है किराया कितना है, ये कहते हैं मुनासिब, जितना मर्जी किराया आप दे दें, मुनासिब जो भी है। तो वो लोग जो पैसे बचाने के चक्करों में ऐसी गाड़ियों में बैठ जाते हैं, वो भी मोहतात रहें। तो जब वो बैठते हैं तो उसके बाद फिर ये लोग बांध लेते हैं, फिर मारते हैं, फिर असला दिखाते हैं, फिर पैसा लूटते हैं, फिर उसके बाद ATM से पैसे निकलवाते हैं। फिर इस लड़के ने बता दिया जी उसको हम कहते हैं बैठ जाओ जाके, तो वो बंदा बैठ जाता है, फिर ये गाड़ी लेके भाग जाते हैं। बहरहाल अगेन ऐसे लोगों से, ऐसे शर पसंद अनासर से अल्लाह ताला हम सबको बचाए। अब अगर ये गुर्बत को जवाब बनाकर ये बात कर रहे हैं तो ये भी किसी तौर पर भी जस्टिफाई नहीं है। पर हम यही चाहेंगे मुल्क के हालात बेहतर हों, ओवरऑल चीज़ें बेहतर हों। फिर कोई ऐसा जवाब बनाने के बारे में भी ना कहे कि जी हमें गुर्बत थी तो हमने ये काम किया। तो 10 साल पहले भी गुर्बत थी, 10 साल बाद भी, क्योंकि 10 साल पहले से ये काम कर रहे हैं और अभी भी यही काम करते हुए पकड़े गए हैं। इससे तो यही साबित होता है कि ये लोग हैबिचुअल हैं, आदी हैं। बहरहाल हम यही उम्मीद करते हैं अब पकड़े गए हैं, सज़ा हो इनको, तो जब दोबारा अगर बाहर निकलें तो कोई ऐसा काम ना करें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए और अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।